जय माता दी दोस्तों। हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा धर्म में विशेष महत्व रखती है, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये त्यौहार विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन, व्रत और रात के समय चंद्रमा की उपासना से जुड़ा हुआ है। नारद पुराण के अनुसार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई लक्ष्मी इस लोक में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन खीर को खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व दोनों ही गहरा है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर होगा। ऐसे ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण गोपियों की रासलीला से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास लीला की थी, जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसकी किरणें अमृतमयी मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को जाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। करना समृद्धि का प्रतीक है। खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा का धार्मिक महत्व यह है कि चंद्रमा की किरणों से खीर में अमृत का संचार होता है, जिससे वह अधिक पौष्टिक और दिव्य भोजन बन जाता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो लोग जागरण करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व ये भी है कि शरद पूर्णिमा का समय वर्ष का वो चरण होता है जब मौसम बदल रहा होता है। गर्मियों के बाद ये पहली पूर्णिमा होती है। वातावरण में ठंडक का आगमन होने लगता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के समय नज़दीक होता है, जिससे उसकी किरणें अत्यधिक प्रभावी होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की किरणें वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को कम करती हैं और खीर जैसे भोजन का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डालती हैं। चंद्रमा की किरणों का सकारात्मक प्रभाव खीर के माध्यम से शरीर और मन दोनों पर पड़ता है, जो इसे विशेष और पवित्र अनुष्ठान बनाता है। और इसकी जो कथा है शरद पूर्णिमा की, एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं और जो बड़ी बेटी थी वो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी बेटी जो थी वो अधूरा छोड़ देती थी। वो कभी पूरा व्रत नहीं करती थी। दोनों बेटियों का विवाह साहूकार ने उच्च कुल में किया। बड़ी बेटी के पुत्र हुए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो अपने परिवार में सुखी थी। वहीं छोटी बेटी जो थी उसके पुत्र होते हुए और उनके संतान की मृत्यु हो जाती थी। उसे ऐसा कई बार हुआ। तब उसके पिता साहूकार जो थे उसको एक संत के पास ले गए और उसका कारण पूछा। तब संत ने कहा कि आपकी बेटी पूर्णिमा का व्रत रखती है और अधूरा छोड़ देती है, जिसके कारण ये इसको शोक प्राप्त होता है। तो उसने संत ने कहा कि अपनी बेटी को बोलो कि ये पूर्णिमा का पूर्ण व्रत रहे। फिर उसको जो अगली संतान हुई, फिर वो भी उसको 1 साल के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने उस अपने बेटे को क्या किया, एक पटा पर लिटा दिया और उस पर कपड़ा डाल दिया और जाकर अपनी बड़ी बहन को लिवा कर लेकर आई और उसी पटा पर बैठने को कहा। तो बड़ी बहन जब बैठने चली, उससे पहले ही उसका घाघरा उस बेटे को छू गया। तो उसका पुत्र जीवित हो गया और जोर से रोने लगा। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि आप मुझे कलंकित करना चाह रही थी, इस पर तुम्हारा बेटा लेटा हुआ था, उस पर हमको बैठा रही थी। यदि मैं बैठ जाती तो आपका पुत्र मर जाता। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि वो तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो आपके पुण्य और प्रताप के कारण है, जिसका और आपके भाग्य के कारण, जिससे मेरा पुत्र जीवित हो गया। तो तब उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम भी इस पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत किया करो, विधि विधान के अनुसार पूर्ण व्रत करो। अब शरद पूर्णिमा आ रही है, उस पर तुम शरद पूर्णिमा की अच्छे से विधिवत पूजा करो और तुम्हें हमेशा से सुख शांति मिलेगी, तुम्हारे पुत्र भी जीवित रहेंगे। उसकी छोटी बहन ने ऐसा ही किया और वो उसका पुत्र भी जीवित रहा और वो धन धान से पूर्ण हुई। तब उन दोनों बहनों में नगर में शरद पूर्णिमा के व्रत और उसके महत्व के बारे में बताया और सभी को कहा कि शरद पूर्णिमा का व्रत रखने को और भगवान विष्णु, हरि, माँ लक्ष्मी और माँ के बिहारी की पूजा करने के लिए भी सभी को प्रेरित किया। बोलो जय माँ लक्ष्मी की, जय शरद पूर्णिमा की, जय श्री राम।